सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की 2 अहम ओहदों से दस्तबरदारी और लंदन में तवील क़याम, मुफाहमत या एनआरओ का इशारा, कई सवालात उठ गए। शहबाज शरीफ की जगह राना तनवीर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नामजद, ख्वाजा आसिफ पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में फैसला, साद रफीक और जावेद लतीफ मरकजी क़यादत से नाला। बताया जाए नून लीग का बयानिया क्या है। साद रफीक ने सवाल उठा, बड़े फैसले करने से कबल अरकान को हो गया। शरीफ खानदान पाकिस्तान और रिहाइश बैरून मुल्क रखना चाहता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं फैसलों पर रद्द अमल। शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ओहदे छोड़ने को दिया। नवाज शरीफ को जमानत में तौसी मिलेगी या फिर जेल ठिकाना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जमानत में तौसी की दरखास्त पर समाअत। वकील ख्वाजा हारिस की मजीद 8 हफ्ते जमानत और बैरून मुल्क इलाज की इस्तदा। नवाज शरीफ की मुद्दत जमानत खत्म होने के करीब 7 मई को खत्म हो जाएगी। हुकूमत को फिक्र न मसीहा माने, पंजाब के मरीज रुल गए। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा रोज, ओपीडीज का मुकम्मल बाइकॉट। एमटीआई एक्ट की निफाज की मुखालफत, डॉक्टर्स की एक्ट वापस न लेने की सूरत में तमाम सर्विसेज मुअत्तल करने की धमकी। सिंध में नर्सिंग स्टाफ मुतालबात के हक में डट गया। एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना। सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज, इमरजेंसी, हसास शोबों का बाइकॉट। अस्पतालों में दर्द की दवा के लिए आए मरीज दोहरी मुश्किल में फंस गए। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरेगा या फिर डिफ्यूज होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी की बैठक आज लगेगी। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख सदारत करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी समेत 18 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। IMF के साथ बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। मुहासिल में इजाफे के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा हुकूमत ने अखराजात कम करने के लिए ठोस इक़दाम किए। एहसास प्रोग्राम के जरिए कमजोर तबके को आगे लाया जाएगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रहा है। वजीर खारजा का सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा करतारपुर बॉर्डर खोलना पाकिस्तान की तरफ से मस्बत इकदाम है। अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहते हैं, जिसके लिए कोशिशें जारी हैं। नई हुकूमत के पहले 9 माह में मुख्तलिफ शोबों में वाज़ेह बढ़ोतरी आई। हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और जानते बूझते हक ना छुपाओ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट में कुरानी आयत का हवाला, लिखा जाली खबरें फैलाने वालों के लिए कुरान का हुक्म वाज़ेह है। जमहूरियत की बका के लिए सहाफियों ने लाजवाल कुर्बानियां दी। अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में सहाफत का भी किरदार अहम है। आज़ादी सहाफत के आलमी दिन पर गवर्नर सिंध का पैगाम, कहा हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर भरपूर यकीन रखती है। कराची सूरज के निशाने पर आज भी आग बरसा दी। पारा 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। समंदरी हवाएं बंद। हीट वेव के पेश नजर अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाब शाह समेत अंदरूनी सिंध में भी गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में 13 माह की बच्ची पोलियो वायरस का शिकार हो गई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक कर दी। चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज। लाहौर में रवां साल पोलियो के 3 केसेस रिपोर्ट हो गए। एबटाबाद में नशे में धुत पुलिस एहलकार ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। 2 अफराद जान से गए। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुलजिम गिरफ्तार। कराची में एंटी करप्शन ईस्ट की कार्रवाई। जालसाजी करके 4000 से जायद शहरियों को लूटने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने जमीन ना होने के बावजूद फीकस 1 लाख रुपए टोकन मनी वसूल की। मकबूजा कश्मीर में शहीदों के खून की महक। भारतीय फौज का जुल्म सितम जारी। जिला शोपिया में फायरिंग से मजीद 2 कश्मीरी शहीद। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल।
ताकतवर समुद्री तूफान फानी भारतीय रियासत उड़ीसा से टकरा गया। 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने भूचाल मचा दिया। साहिली इलाकों में 10 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस और परवाजें मनसूख कर दी गईं। एडवेंचर के शौकीन कोपैमाओ ने माउंट एवरेस्ट को दुनिया की बुलंद तरीन कचराकुंडी बना डाला। ऊटी पर नेपाल की टूरिस्ट एजेंसी की सफाई मुहिम, 1.5 माह में 10 मीट्रिक टन कचरा जमा किया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं इस खबर से। नवाज शरीफ बीमार हैं, जमानत में मजीद 8 हफ्ते की तौसी की जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत में तौसी की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा कि एंजियोग्राफी में तो 1 घंटा लगता है, अदालत ने हफ्ते दे दिए। नवाज शरीफ बीमार हैं, जमानत में मजीद 8 हफ्ते की तौसी की जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत में तौसी की दरख्वास्त कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है। बिल्कुल, इस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में जारी है। नवाज शरीफ बीमार है, जमानत में मजीद 8 हफ्ते की तौसी की जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत में तौसी की दरखास्त कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है। नवाज शरीफ बीमार हैं, जमानत में मजीद 8 हफ्ते की तौसी की जाए, इस तरह की दरख्वास्त की गई है नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत जारी है और चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स में कहा कि एंजियोग्राफी में तो 1 घंटा लगता है, अदालत ने हफ्ते दे दिए। नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरखास्त जिस पर समाअत का सिलसिला जारी है। ख्वाजा हारिस की जमानत में मजीद 8 हफ्तों की तौसी की इस्तदा की गई है। अपील में नवाज शरीफ ने मुस्तकिल बुनियादों पर जमानत की इस्तदा की। नवाज शरीफ ने दरखास्त में बैरून मुल्क इलाज की भी इस्तदा की। नवाज शरीफ ने डॉक्टर्स की आरा और मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी जमा कराए हैं, जबकि नवाज शरीफ को तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए जमानत मिलनी थी। नवाज शरीफ की जमानत की मुद्दत 7 मई को खत्म हो रही है। साथ साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ सिक्योरिटी के सख्त इकदाम भी किए गए हैं। नवाज शरीफ बीमार हैं, जमानत में 8 हफ्ते की तौसी की जाए। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने जमानत में तौसी की दरखास्त कर दी। क्या हुकूमत और नून लीग में कोई मुफाहमत हो गई है? क्या शरीफ बरादरान को एक बार फिर आरो मिलने वाला है? राना तनवीर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद करने के ऐलान ने पूरे मुल्क में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अपोजिशन लीडर के लिए पीएसी चेयरमैन का ओहदा हासिल करने के लिए एक अरसे कौमी असम्बली का इजलास नहीं चलने दिया गया। अब इसी ओहदे को शहबाज शरीफ ने प्लेट में रखकर राना तनवीर को पेश कर दिया। लीग की तरफ से राना तनवीर की पीएसी की चेयरमैनशिप के लिए नामजदगी, क्या फिर किसी एनआरओ की हवाएं चल पड़ी? किसने एनआरओ मांगा? मैंने किसी को डील या ढील करते नहीं देखा, सवाए शहबाज शरीफ को सुना भी है और देखा भी है। मैं एनआरओ के ऊपर लानत भेजता हूं नाम स्पीकर। हालांकि ये ओहदा हासिल करने के लिए अपोजिशन ने एक अरसे तक कौमी असम्बली की कार्रवाई चलने नहीं दी। वजीर आजम समेत सबका कहना था कि शहबाज शरीफ को ओहदा नहीं दिया जाएगा। फिर हुकूमत ने लिया यू टर्न और शहबाज शरीफ बन गए पीएसी चेयरमैन। शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में इलाज मुआवजे के लिए मौजूद हैं और सेहतियाबी से पहले वतन वापस नहीं आना चाहते। नून लीग ने पार्लिमानी लीडर भी बदल दिया है। शहबाज शरीफ की जगह अब ख्वाजा आसिफ रहनुमाई करेंगे। जो ओहदा महीनों तक लड़कर हासिल किया, उसका चेयरमैन चंद लम्हों में बदल दिया गया। ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन पीएसी शहबाज शरीफ कब वापस आएंगे? क्या लंदन में तवील क़याम की मंसूबाबंदी कर ली गई है और क्या कोई एनआरओ हो गया है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब सब जानना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने वतन वापसी का प्रोग्राम मौखर करने की वजह अलालत करार दी, मगर लंदन में उनकी सरगर्मियां मीडिया से ना छुप सकी। लंदन से रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद सज्जाद चौधरी। शहबाज शरीफ ने लंदन में कयाम बढ़ा दिया, वतन वापसी मौखर कर दी, वजह बीमारी को करार दे डाला। मगर शहबाज शरीफ हशाश बशाश लंदन की सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं। कभी शॉपिंग सेंटर, कभी रेस्टोरेंट और कभी बस स्टॉप पर वीडियो गेम खेलते दिखते हैं। पाकिस्तान में खूब घनगरज करने वाले शहबाज शरीफ लंदन में मीडिया का सामना करने से भी गुरेज करते हैं। वतन वापसी से मुतालिक शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज से सवाल हुआ तो जवाब ना देने में ही आफियत जानी।
पीएसी की चेयरमैनशिप छोड़ने के बाद शहबाज शरीफ की जल्द वतन वापसी का भी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। अगर शरीफ बरादरान को एनआरओ मिलता है तो ये पहला एनआरओ नहीं होगा। शरीफ बरादरान को मुशर्रफ दौर में पहला एनआरओ मिल चुका है। शरीफ बरादरान को अगर कोई एनआरओ मिलता है तो ये कोई नई बात नहीं होगी। मुशर्रफ दौर में नून लीग मुश्किल में थी, आला क़यादत जेलों में पड़ी थी, फिर अचानक हालात बदल गए, हुकूमत से डील हुई और शरीफ फैमिली सऊदी अरब जा पहुंची। क़यादत जद्दा में थी और सख्तियां नून लीग की बाकी क़यादत और कारकुनान के हिस्से में आईं, मुकदमात और सजाएं भुगती। आज फिर नून लीग पर बुरा वक्त है और लीगी क़यादत बाहर चली गई तो क्या फिर कारकुनान तन्हा हो जाएंगे? एनआरओ दिया गया तो कौम से गद्दारी होगी, वजीर आजम ने एक बार फिर वाजे कर दिया। गुज़िश्ता रोज खिताब में कहा कि चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया, अब कहते हैं इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना है। इनका एक ही मकसद है कि किसी तरह एनआरओ दे दिया जाए। वजीर आजम का कहना था कि कुर्सी को बचाने की कोशिश करने वाला कभी कामयाब नहीं होता। तारीख में हमेशा टीम को बचाने वाले बड़े कप्तान साबित हुए हैं। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अगर एनआरओ दिया गया तो कौम से गद्दारी होगी। वजीर आजम ने एक बार फिर वाजे कर दिया। गुज़िश्ता रोज खिताब में कहा कि चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सलाही ने पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नए निज़ाम को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना दुरुस्त नहीं, दोनों सूबों की आबादी और रकबे में वाज़े फ़र्क है। बल्दियाती निज़ाम में माजी की तरह कई नकाइश हैं। PTI कॉपी पेस्ट की हिकमत अमली पर नज़रसानी करे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा मोने सलाही ने पंजाब के बल्दियाती निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। नए निज़ाम को कॉपी पेस्ट करार दे दिया। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का मवाजना दुरुस्त नहीं है, दोनों सूबों की आबादी और रकबे में वाज़ेह फर्क है।